हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह आप सभी को फिर से अपने NITN इंजीनियर मुर्गी फार्म के न्यू चैनल में नए वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं CRD बीमारी के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले यदि मैं देखूं तो सबसे पहले हम लोग CRD बीमारी का क्या कारण होता है, CRD बीमारी है क्या, CRD बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, CRD बीमारी का इलाज क्या है, CRD बीमारी का देसी रामबाण इलाज क्या है और CRD बीमारी से बचने के लिए क्या क्या फार्म में सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि CRD बीमारी के क्या CRD बीमारी है क्या एक्चुअल में वो देखते हैं। ठीक, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि CRD बीमारी का जो फुल फॉर्म होता है वो है क्रोमो रिस्पेक्टो डिजीज़। अगेन बताता हूं आप लोगों को, क्रोमो रिस्पेक्टो डिजीज़। तो इसी का CRD के फुल फॉर्म है। तो आप लोग को बता दूं कि CRD बीमारी क्या है। तो CRD बीमारी एक संक्रामक रोग है जो एक मुर्गी से दूसरे मुर्गी में आसानी से फैलता है, जैसे कि आदमियों में सर्दी, खांसी, जुकाम, उसी प्रकार से मुर्गियों में CRD बीमारी होता है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि CRD बीमारी क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि CRD बीमारी का कारण क्या है जो कि फार्म में हमारे आता है और कैसे आता है, इसके बारे में मैं आप सभी को बताता हूँ। तो CRD बीमारी जो है हम लोग ज़्यादातर जो फार्मर हैं वो फेस किए हैं कि या तो हम ठंडा पानी दे देते हैं अपने छोटे चूज़ों को, या तो अचानक सा एनवायरनमेंट बदल जाता है, या फिर देखा गया है कि फार्म में जब ज़्यादा धूल हो जाता है और धूल उड़ने लगता है और उसी हवा को जब मुर्गियां अपने सांस के रूप में लेते हैं तो जो धूल के जो कण हैं वो कहीं ना कहीं उनको CRD के रूप में दिखता है। और कारण है जैसे कि ड्रिंकर हो गया, फीडर हो गया, उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है वो गीला होना, या तो फिर वो गंदा जम जाना उसमें और उसको पानी को पी लेना मुर्गियों के द्वारा, खासकर छोटे चिक्स के द्वारा। ठीक, और चौथा कारण और बता देता हूँ आप लोगों को कि जो हम लोग बिछावन नीचे रखते हैं भूसी वगैरह का, उसको काफ़ी दिन हो जाने के बाद उसमें जो बीट्स करते हैं मुर्गियाँ, फिर वो गीला हो जाता है और उसमें चलते हैं तो उनके जो पैर है वो ठंडा हो जाता है। उसके वजह से भी क्या है कि मुर्गियों में CRD का बीमारी आता है। बाकी जैसे कि अचानक मौसम बदल गया, मान लो बरसात हो रहा है और आप अपने मुर्गियों को मान लीजिए कि आप फार्म के अंदर नहीं ले जा पाए और अचानक सा धूप भी हो गया, तो ऐसे जब मौसम अचानक बदलता है तो जैसे कि आदमियों में भी सर्दी जुकाम खांसी होने लगता है, उसी टाइम अचानक आप भी देखेंगे, गौर करेंगे कि उसी टाइम आपके फार्म के जो चूजे हैं उनमें भी सर्दी खांसी के रूप में CRD का देखा जाता है। और भी कारण हैं जैसे कि आपको ध्यान रखने योग्य कि शेड का साफ़ सफाई आपको रखना है, ज़्यादा झाला वाला मत फंस पड़े क्योंकि उससे भी दिक्कत आती है CRD का। तो ये सब कारणों को आपको ध्यान देना है, CRD को ना आए आपके फार्म में। इसलिए अब हम लोग तीसरा पॉइंट, CRD के क्या लक्षण हैं, CRD होने से आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो मुर्गी हैं उनमें CRD हो गया है। आपके जो छोटे चिक्स हैं उनमें फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, थर्ड स्टेज का CRD है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उस हिसाब से आप क्या है अपने इलाज को, और जो मेडिसिन मैं बताऊँगा आप लोगों को और देसी नुस्खा भी बताऊँगा उसको किस टाइप से उपयोग करना है उसके बारे में बताता हूँ। तो CRD का पहले लक्षण सुन लीजिए। तो जब CRD होता है तो आप लोग अपने फार्म के जो चिक्स हैं उनमें गौर कीजिएगा। हम लोग अपने फार्म में गौर किए हैं उसी को मैं बता रहा हूँ। तो जो मुर्गियाँ होते हैं वो अपने गर्दन को उठा के सांस लेने लगते हैं, घड़ घड़ की आवाज़ आने लगेगा गले में, चिक चिक की आवाज़ आने लगेगा,
और खांसने लगेंगे, छींकने लगेंगे, उससे पानी आता है जब खांसेंगे छींकेंगे तो, और नाक है, मुंह है, उससे पानी आने लगेगा। आपके जो चीक्स हैं वो चारा पानी खाना बंद करने लगेंगे, मुरझाए सा रहने लगेंगे। उनका वज़न कम होते हुए हम लोग देखते हैं कि उनका वज़न कम होने लगता है। उनके जो आँखों में है उसमें सूजन आ जाता है। और जब हम लोग उसको ऑपरेशन करते हैं, श्वास नली को फाड़ के देखते हैं, तो हम लोग देखें कि उनके जो श्वास नली है उसमें क्या है, सफ़ेद सफ़ेद जो म्यूकस है वो जम जाता है, जैसे कि हम लोग सर्दी खांसी में जो जमता है उस टाइप से। तो ये सब क्या है, हमने CRD के लक्षण के रूप में देखे हैं। आप लोग देख सकते हैं मुर्गियों में इस टाइप से रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि CRD बीमारी के लिए हमको क्या क्या इलाज करना चाहिए। तो CRD बीमारी का इलाज मैं 2 टाइप से बताऊंगा आप लोग को। देसी नुस्खा भी बताऊंगा और जो मेडिसिन आती है मेडिकल दुकान से जो ला के हम लोग करते हैं वो भी बताऊंगा। हमारे जो देसी इलाज है रामबाण, जिसको आप करेंगे तो ज़रूर आपका बीमारी 100% CRD का ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा जो तुरंत काम करता है वो है हम लोग का जो इंग्लिश मेडिसिन आता है, वो भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो जो पहला है जिसमें हम लोग इलाज करते हैं फर्स्ट स्टेज का, यदि मान लीजिए स्टार्टिंग का यदि CRD है, उसके लिए यदि हम लोग इलाज करते हैं तो उसमें यूज करते हैं हम लोग टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। मेन जो है CRD के लिए एंटीबायोटिक ही देते हैं, तो उसके लिए हम लोग टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का मेडिसिन वो टेबलेट के रूप में भी आएगा, आपको कैप्सूल के रूप में भी आ सकता है और पाउडर के रूप में भी। तो आप लोग मेडिकल दुकान में जाके पूछेंगे तो आपको बताएंगे वो लोग। इसके साथ ही और है जैसे कि फ्लेक्सासिन है, फार्मूला है ये सब, लियोफ्लेक्सासिन, ठीक, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। और है जैसे एमोक्सासाइक्लिन, तो आप लोगों को 3 ठो बता दिया हूँ। तो आप लोग तीनों में से जो भी आपको आपके नज़दीकी जो दुकान है मेडिकल शॉप है उसमें जो भी मिलेगा, ये लोग टेबलेट के रूप में भी या तो पाउडर के रूप में, लिक्विड के रूप में भी मिल सकता है। और इसको आप जब भी अपने मुर्गियों को दें तो उस समय आपको ध्यान देना है कि साथ में मल्टीविटामिन भी चला दें। इसका क्वांटिटी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन यदि देंगे, और एक बार आप मेडिकल शॉप के जो ऑनर मतलब जो बेचेंगे उससे भी आप एक बार डिस्कस ज़रूर कर लें कितना क्वांटिटी में कितना देंगे। बाकी हम लोग जितना देते हैं उसको हम लोग बताते हैं। तो हम लोग 100 बर्ड जो है उसमें हम लोग 3 ग्राम 2 लीटर पानी में घोलकर 3 से 4 दिन तक सभी बर्ड को पिलाते हैं। जिनको यदि मान लीजिए कि आपके फार्म में सिर्फ 2-3 लोग को हुआ है तो आप उनको स्पेशली भी दे सकते हैं, और यदि मान लीजिए सभी को हो रहा है तो पूरे को दीजिए। अब बात करते हैं हम लोग कि यदि आपका जो CRD है वो 2nd या 3rd स्टेज में है, मतलब कि आप कैसे पहचानेंगे कि 2nd या 3rd स्टेज में है, तो आप इस टाइप से पहचान सकते हैं कि मुर्गियों के जो आँखों में वो सूजन है, सूजन आने लगेगा, या तो फिर सफ़ेद पदार्थ आने लगेगा, भर जाएगा, तो आप जान जाएंगे कि क्या है कि वो 2nd से 3rd स्टेज में पहुंच गए हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रॉक्स पाउडर आता है, ट्रॉक्स, ठीक। तो आप बात करेंगे वहाँ अपने मेडिकल शॉप में कि ट्रॉक्स पाउडर दीजिए, तो आपको दे देंगे। ट्रॉक्स पाउडर को आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके चिक्स हैं 1 से 20 दिन के बीच के चिक्स हैं, तो उनको आप क्या करेंगे 1 ग्राम 100 बर्ड के हिसाब से 1 ग्राम 100 बर्ड में 1 लीटर पानी में घोल के पिलाएंगे अपने क्वांटिटी के हिसाब से। यदि मान लीजिए 500 है तो 5 ग्राम 5 लीटर में ऐसे मिलाएंगे। तो मैं आपको 1 ग्राम 100 बर्ड के लिए 1 लीटर में बता रहा हूँ। और यदि मान लीजिए कि आपका जो बर्ड है वो थोड़ा बड़े हो गए हैं, 20 से 80-90 दिन के बीच वाले जो चिक्स होते हैं, उनके लिए 3 से 4 ग्राम पर 100 बर्ड के हिसाब से, मतलब 3 से 4 ग्राम जो है ट्रॉक्स पाउडर को
2 लीटर पानी में घोल के 100 बर्ड के हिसाब से ना, यदि मान लीजिए 500 बर्ड हैं आपके पास तो 3 या 4 ग्राम के हिसाब से देखेंगे तो 15 से 20 ग्राम जो ट्रॉक्स पाउडर है उसको आप कितना पानी देंगे तो 10 लीटर पानी में आपको घोल के पिलाना रहेगा 500 बर्ड के लिए। तो उसको कितना दिन चलाएंगे तो 3 से 4 दिन तक चलाइएगा। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गलती में ज़्यादा इधर उधर कर देंगे तो फिर इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है अच्छे से। वीडियो में यदि आपको क्वांटिटी में अच्छे से सुनाई न दिया हो तो आप 2-3 बार रिप्ले करके देख लें, लेकिन सही क्वांटिटी चलाएं। यदि ज़्यादा ही गंभीर हो गए हैं तो आप उसका क्वांटिटी को और थोड़ा सा बढ़ा के चलाएं, जो कि आसानी से आपका बर्ड को फिर असर करेगा और राहत दिखेगा। बहुत अच्छा मेडिसिन है ये सब। अब हम लोग यदि मान लीजिए कि आपके बर्ड में आँखों में सूजन आ गया है, सफ़ेद पदार्थ भर गया है, तो उसको निकालना है तो कैसे करेंगे? तो उस बोरिक एसिड का उपयोग, बोरिक एसिड दवा होता है जिसको कि पानी में घोलकर रुई के साथ एक मुर्गियों के आँखों को साफ़ किया जाता है, तो वो क्या है साफ़ हो जाता है। और साथ में बोरिक एसिड के साथ में टोरेक्स पाउडर होता है, टोरेक्स ना, उसको साथ में यदि मिला के हम लोग करते हैं तो उसमें जो सूजन है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं आप सभी भाइयों और फार्मर किसानों से मैं यही बोलूँगा कि आप लोग जब भी CRD से यदि परेशान हैं तो आप इस इलाज को करिए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए जो देसी नुस्खा है, जो रामबाण नुस्खा है, उसको भी बताऊँगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे दिए गए नंबर में कांटेक्ट करके मेरे से हेल्प ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।